तो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि मैं अभी लातेहार और पलामू डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण कर रहा हूं, तो इसी बीच मैं सारी टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो इसी बीच मैं आया था पलामू किला और बेतला नेशनल पार्क। तो वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक कमलदाहा लेक, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। उससे जुड़ी काफ़ी ऐतिहासिक कहानियाँ भी है। लोगों के मन मोह लेता है ये जगह, और मैं उसी रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ, जंगलों के बीच से जा रहा हूँ कमलदाहा झील को देखने के लिए। और ये जंगल जो है ये बेतला नेशनल पार्क के अंडर में ही आता है, और यहाँ आप आते हैं बाइक से तो आप थोड़ा असुरक्षित रहेंगे। काफ़ी ये डिफ़िकल्ट रास्ता है, और आगे से कुछ ही देर पहले मैंने तेंदुआ को पार हाल ही में यहाँ पे एक तेंदुआ ने, पहले भी मैं बताया कि तेंदुआ की यहाँ घटना आए दिन घटते रहती है, से हत्या कर दिया गया था तेंदुआ के द्वारा। और यहाँ काफ़ी बार ऐसा घटना घट चुका है, तेंदुआ हमला कर देते हैं इंसानों पर, आदमखोर भी हो चुके हैं यहाँ के तेंदुआ। तो वन विभाग द्वारा बहुत काम किया गया, कई तेंदुआ को यहाँ से पकड़ा गया है और चिड़ियाघर में भेज दिया गया, क्योंकि कुछ तेंदुआ यहाँ के आदमखोर बन चुके हैं। और जब हम लोग पलामू किला से इस साइड आ रहे थे तो हम लोग के आगे से एक तेंदुआ पार हुआ, तो कुछ देर के लिए हम लोग डर चुके थे, क्योंकि वो बाघ की तरह ही एकदम दिख रहा था, बड़ा सा था। तो मैं और मेरे दोस्त पूरा डर चुका था, और फिर भी हम लोग धीरे धीरे उस जगह से आगे बढ़े और फिर यहाँ पहुँचे। तो ये भी रास्ता बहुत ही डेंजर है, और अब आते हैं तो आप सोच समझ कर आए, क्योंकि इस एरिया में तेंदुआ, हाथी आए दिन लोगों को परेशान करते हैं और लोगों की जान भी ले लेते हैं। तो यह जगह थोड़ा सा डेंजरस है, और बरसात का टाइम है तो और भी डेंजरस हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत रख कर यहाँ पे आया और कुछ जानकारी जुगाड़ कर कर हम लोग आगे बढ़ते गए। तो मैं आपको बता दूं कि चलते चलते ये कमलदाहा झील का सौंदर्य राजा मेदिनी राय को भी बेहद लगा हो गया था यहाँ से। इस झील के बारे में कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित थी, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रूप से इस झील की दास्तां सुनाई जाती है। और देख सकते हैं मेरे सामने ये वॉच टावर दिख रहा, हम लोग पहुँच चुके हैं कमलदाहा झील। इस झील का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गर्मियों में ये कभी नहीं सूखता है और हमेशा यहाँ पानी रहता है। और यहाँ के एक पब्लिक है वो बता रहे थे इसकी ऐतिहासिक जो बातें हैं, वो भी मैंने पूछा तो वो बताया, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, जो कि देखता हूँ कैसा है नज़ारा। काफ़ी सुंदर है, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये झील है। एक परत बैठा हुआ है इस तालाब या झील में, जो काफ़ी मोटा लेयर है, और शायद ये कमल के फूल खिलने की वजह से हुआ है। और मैं बता दूं कि पलामू प्रमंडल के ऐतिहासिक कमलदीह का सौंदर्य जो है बेजोड़ है, आप सामने देख सकते हैं। और ये वॉच टावर से मैं देखता हूँ चढ़कर कैसा नज़ारा है। घने जंगलों की रोमांचकारी यात्रा के बीच कमलदाहा झील पहुंचकर मैंने अपने आँखों से इसे निहारा, जो कि काफ़ी मनोहारी है। और इतिहासकार बताते हैं कि 360 वर्ष पूर्व पलामू के प्रसिद्ध राजा मेदिनी राय व उनकी रानी का इस झील से काफ़ी लगाव था। देखिए ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और घने जंगलों के बीच में स्थित है, और आए दिन यहाँ जंगली जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। तेंदुआ, बाघ और हाथी, बहुत खतरनाक जानवर यहाँ आते हैं, तो आप सोच समझ कर आए। काफ़ी डेंजरस जगह है। और मैं बता दूं कि ये जो इसका नाम कमलदाहा झील क्यों पड़ा, क्योंकि ये कमलों के फूल से लबालब होने के कारण से कमलदाहा झील नाम दिया गया। अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है, और ठंड के मौसम में आएंगे तो ये हमेशा कमलों से भरा पड़ा आपको मिलेगा। राजा और रानी के यहाँ घंटों समय गुजारा हुआ करता था, और यहाँ के लोग भी बताते हैं कि यहाँ राजा रानी इस झील में काफ़ी देर तक बैठा करते थे और समय गुजारते थे, और मनोरंजन के लिए तैराकी भी करते थे। इतना ही नहीं, राजा मेदिनी के बाद भी अन्य जितने भी राजा हुए, उनकी रानियां भी कमलदाहा झील तक आती थी और यहाँ अपनी सहेलियों के साथ स्नान किया करती थी। इसलिए ऐतिहासिक झील भी है। इस झील के बारे में कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रूप में इस झील की दास्तां सुनाई जाती है। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गर्मी में कभी नहीं सूखती है। आप देख सकते हैं अभी इतना पानी है, गर्मी में पानी कम हो जाती है लेकिन सूखती नहीं है। सालों भर पानी रहने के कारण इस झील के आसपास के जंगलों में जंगली जानवरों का जमवाड़ा लगा रहता है, और इस दौरान रास्ते में वहाँ जाते समय
कभी हाथी तो कभी अन्य हिंसक जंगली जानवर मिलने की संभावना होती है, इसलिए यहाँ जाने में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और हम लोग सावधानी से ही आए हैं। हम लोग भी 2 ही लड़का आए हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी से, क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी डेंजरस रास्ता है। आपको मैंने दिखाया, रास्ता में चलते चलते चारों तरफ जंगलों के बीच कच्ची सड़क है और उस रास्ते में आए दिन तेंदुआ हाथी पार होते रहती है। तो ये मैंने आपको बताया टाइगर रिजर्व के अंदर है और बेतला नेशनल पार्क के अंडर में ये झील है, इसलिए यहाँ जानवरों का जमवाड़ा लगा रहता है। और बेतला नेशनल पार्क में तो अभी बरसात के टाइम में आप जाएंगे तो आपको उतना कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उससे अच्छा आप इस जगह पे आएंगे तो आपको बहुत जानवर देखने को मिलती है। कमलदह झील जहाँ एक खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना है, तो वही दूसरी ओर ये बहुत खतरनाक भी है। ये झील में उतरना खतरनाक है। अब तक कई ऐसा घटना भी हो चुकी है जिसमें लोगों ने यहाँ डूबकर अपनी जान दे दी। इसलिए आप आए तो संभल कर, ज़्यादा पानी से खिलवाड़ ना करें और पर्यटकों को यहाँ काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। बच्चों और महिलाओं के साथ आने पर विशेष ध्यान रखना जरूरी पड़ता है। यह झील में उतरने की इजाज़त नहीं है और नहीं दी जाती है। और पर्यटक जो है वन विभाग यहाँ कहते हैं कि इस झील में नहीं उतरना है, लेकिन कई लोग उतरते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। अक्सर दुर्घटना इसलिए हो जाती है क्योंकि इस झील जल के अलावा कमल फूल से भी लबालब भरा होता है और लोग फूल तोड़ने के लिए झील में उतरने का प्रयास करते हैं और डूब जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा घटना यहाँ घटती है। अभी तो कमल के फूल नहीं दिख रही, लेकिन ये कमल के फूल से हमेशा भरा रहता है। प्रवासी पक्षियों का भी आना जाना रहता है। कमलदह झील की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना जाना लगा रहता है। कई वैसे पक्षियाँ को भी यहाँ देखा जा सकता है जो किसी विशेष मौसम में दूसरे प्रदेश से यहाँ आते हैं, कुछ दिन रुकने के बाद फिर वापस लौट जाते हैं। ये झील शोधकर्ताओं के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र और ऐतिहासिक कमलदह झील को संवारने का काम बेतला नेशनल पार्क प्रबंधक के द्वारा किया गया है। ये जो सारा कुछ बनाया गया है, ये बेतला नेशनल पार्क प्रबंधक के द्वारा बनाया गया है और संवारा गया। यहाँ वॉच टावर बनाया गया जिससे दूर दराज के जंगलों जानवर पंछियों को देखा जा सकता है, जिससे आप चढ़ कर उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे पहुँचना है। डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप रांची से डाल्टनगंज बस के द्वारा भी आ सकते हैं और बाय ट्रेन भी आप आ सकते हैं। और इससे और नज़दीकी रेलवे स्टेशन की मैं बात करूँ तो बरवाडी रेलवे स्टेशन है जो कि लातेहार में पड़ती है। आप बरवाडी भी रांची से बाय ट्रेन आ सकते हैं या बाय रोड आ सकते हैं। और अगर रांची से बाय रोड आते हैं तो 170 किलोमीटर की दूरी आप तय करके यहाँ आ सकते हैं। और मैं बता दूँ कि सुरक्षा का इंतजाम करके आए। पलामू किला रोड में स्थित कमलदह झील बेतला नेशनल पार्क के क्षेत्र में जाता है, इसलिए पूरी तरह ये वन विभाग के अधीन है। वन विभाग की कमी हमेशा ये निगरानी में लगे रहती है और यहाँ के जो कर्मी हैं हमेशा निगरानी में लगे रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बरवाडी पुलिस बल भी सुरक्षा के लिए मुस्तैद दिखती है यहाँ। और पर्यटकों अपने साथ खाना पीना लेकर आते हैं। खाना पीने के लिए बेतला नेशनल पार्क जाना होता है। कमलदह झील देखने के बाद यहाँ पर्यटक चाहे तो बेतला में बने कई विश्राम गृह में ठहर भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कमलदह लेक घूम चुके हैं तो यहाँ बेतला आप चले जाए, ज़्यादा दूर नहीं, 7 किलोमीटर है। वहाँ आप रूम लेकर स्टे कर सकते हैं एक दिन। और यहाँ प्रत्येक साल काफ़ी पर्यटक आते हैं, इसलिए ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो अब दोस्तों चलता हूँ। अब हम लोगों का सफ़र समाप्त हुआ कमलदह झील का और उससे जुड़ी मैंने जानकारी दिया आपको कैसे पहुँचना है और उसका नज़ारा क्या है और वहाँ कितना डेंजरस जगह हो सकता है। इस चीज़ का मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दिया। अगर आप कभी प्लान करते हैं तो सारा व्यवस्था और सोच समझकर आए और एक्सप्लोर करें जगह को, अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी डेंजरस है। मैंने तो जाते जाते तेंदुआ देख लिया, हिरन देख लिया। बेतला पार्क नहीं जाने के बावजूद मैंने कमलदह जाते जाते रास्ता में ये सब देखने को मिल जाता है। तो समझ सकते हैं ये पूरे जंगली एरिया है। और पलामू और लातेहार ज़िला दोनों के एरिया में ये जगह पड़ता है, इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ से इस जगह से जहाँ थैंक यू लिखा है यहाँ से पलामू स्टार्ट हो जाती है और उसके आगे लातेहार। और यहाँ चलते चलते एक मैं दिखा देता हूँ, केचकी संगम स्थल है और जहाँ औरंगा नदी और दो नदी का संगम होता है, तो वो भी नज़ारा अच्छा होता है। काफ़ी लोग पिकनिक के टाइम जनवरी में यहाँ आते हैं, इस जगह पे देख सकते हैं। उस साइड वही केचकी क्षेत्र है वो, और वह संगम स्थल है।
और मुझे याद आया, वो संगम स्थल है कोयल नदी और औरंगा नदी का, जो कि दो नदी का संगम होता है। तो वहाँ पे जनवरी के महीने में पिकनिक के लिए काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होता है केचकी संगम में। तो वो मैं क्या वीडियो दिखाऊंगा, वो कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं अब यहाँ से चलता हूँ और पलामू के जंगलों के बीच से होते हुए वापस अपनी जहाँ स्टे किया है वहाँ जा रहा हूँ। और ये मेन रोड आ गया, देखिए ये रांची से ये मेन रोड यही है डाल्टनगंज आने का। इसी के जरिए आप यहाँ से जा सकते हैं, यही रास्ता है बेतला नेशनल पार्क, पलामू किला और कमलदार लेक जाने के लिए। उसके बाद यहाँ से सुगा बांध भी आप जा सकते हैं, मिर्चैया फॉल भी जा सकते हैं, नेतरहाट भी इसी रास्ते से निकल सकते हैं। यह पूरा टूरिस्ट एरिया है और पलामू और लातेहार को प्राकृतिक ने बहुत कुछ दिया है। और काफ़ी आप प्राकृतिक के प्रेमी हैं, ऐतिहासिक चीज़ जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अभी देख सकते हैं मैं वापस जा रहा हूँ और रोड का जो काम चल रहा है, अभी बन रहा है। ये हाईवे रांची टू डाल्टनगंज अब बनाया जा रहा है। अब काफ़ी आसान हो जाएगी आना जाना। सिंगल रोड था, अब से 4 लेन 4 होने के बाद रांची से डाल्टनगंज आना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।